हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को मॉडल पेपर का मैथमेटिक्स का सेट करवाने वाली हूँ, जिसमें कि आज आप सभी को 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ के। और यकीन मानो, आप सब अगर ये आप 100% कर लेते हो एग्जाम में, तो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। यकीन मानो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठकर आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप सभी मुझसे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 4 फरवरी को है मैथमेटिक्स का, और आज हो चुका है 27 फरवरी। इसीलिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर अपने 100% मार्क्स गेन कर लीजिए, यानी कि 50% यहाँ से और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न से, जो कि मैं देने वाली हूँ और भी अधिक। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप सभी का है कि जे क्रॉस के क्या होता है। तो जे क्रॉस के क्या होता है बताइए ज़रा मुझसे। देखिए, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। सबसे पहले तो यहाँ पर वेक्टर से रिलेटेड एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर है आई वेक्टर, यहाँ पर है जे वेक्टर। वेक्टर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर है के वेक्टर मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, इस तरीके से चलना है। अगर इस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, जे आई क्रॉस जे क्या होगा, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के वेक्टर। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद फिर जे क्रॉस के करेंगे तो ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो हमारा आई वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर के क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास जे वेक्टर आ जाएगा, यानी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, के क्रॉस आई वेक्टर करेंगे तो हमारे पास जे वेक्टर निकल कर आ जाएगा। अगर हम सब इसके अपोजिट समझ गए आप सब, कि आई वेक्टर यहाँ पहले लिखना है, फिर जे लिखना है, उसके बाद के लिखना है, और जे क्रॉस के बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा आई वेक्टर। ठीक है, आई वेक्टर। लेकिन वहीं अगर के क्रॉस जे बोलता तो क्या हम लिखते, माइनस आई वेक्टर। ठीक है, माइनस आई वेक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज जाते हैं, जिसमें कि आई वेक्टर हो गया, इस तरीके से अगर जाते हैं इस साइन में, तो ये जो होता है वो पॉजिटिव साइन देता है। लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे, ठीक है, उल्टा जाएंगे, यानी कि आई जे के है ना, तो अगर हम लोग इस तरीके से जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो -1 साइन लग जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आएगा प्रोडक्ट, उसमें माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर सही है डायरेक्शन, तो आई वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए डॉट बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर जो होता है, वो हम लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, कोई मुझे बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, और जब 0 डिग्री थीटा होगा तो हमारा यहाँ पर 0 डिग्री कॉस 0 होता है 1। और अगर हम बी इंटू ए करें, या इंटू नहीं, यहाँ पर डॉट है, ठीक है, बी डॉट ए करें या फिर ए डॉट बी करें, दोनों बात बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, थर्ड नंबर प्रश्न क्या है कि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आपको निकालना है कि 1/1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x/2 प्लस के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि इसका आपको और ए से लेकर बी तक में आपको निकालना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि लिमिट वाला ये प्रश्न है। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आप सभी को डिटर्मिनेंट दिया गया है, जिसका वैल्यू आपको निकाल कर बताना है। तो वैल्यू किस तरीके से डिटर्मिनेंट का निकालते हैं वो तो आपको पता है ही। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकल कर 24 आएगा। आप सब अभी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करके बना कर देखिए कि क्या 24 आता है। ठीक है, अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ मेरा आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/e। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर चैप्टर से है, जिसमें कि बोला गया है कि आपको fx1 fx2 दे दिया गया है, जो कि x1 और बराबर है x2, और फिर ये इतना के बराबर है। तो फंक्शन जो हो जाएगा ए से लेकर बी तक वो कैसा फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये 1/1 फंक्शन है। ठीक है, 1/1 फंक्शन, जो कि 1/1 फंक्शन में क्या होता है कि ए है, बी है और सी है और डी है, तो इसको मैच करेंगे तो ये इससे मैच होना चाहिए, ये इससे मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो है वो डी से भी मैच हो गया और सी से भी मैच हो गया, वैसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1/1 फंक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर इतना इज इतना सेट आपको ये दे दिया गया है। आर जो है वो किस तरीके का रिलेशन यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये कोई नहीं रिलेशन शो करेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स 1, फॉर किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के लिए आई क्या होगा, तो आई स्क्वायर बराबर आई ही होगा। ठीक है, यानी कि आई
की वैल्यू जो हो जाएगी, कितनी भी पावर रख दो उसकी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है, आई के बराबर ही होगा। मतलब ये कहते तो यूनिट मैट्रिक्स से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है ए बी सी, उसका फॉर्मूला बताना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी बी डॉट प्रोबेबिलिटी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है ए बी वी टू इवेंट्स है, दो इवेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दो इवेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसको फॉर्मूला लगाकर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका वन प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। यहाँ पर ई लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताना है। ई लॉग एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने पर क्या वैल्यू आएगी, थीटा माइनस के आएगा, थीटा माइनस के, कौन सा ऑप्शन चाहिए, थीटा प्लस के होगा, ठीक है, थीटा प्लस के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, वाई बराबर ये इतना दिया गया है, ठीक है, और डी बाई वाई, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप फार्मूला का यूज़ करो और फार्मूला का यूज़ करने के बाद आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, आपकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स है tan एक्स है, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सब डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो लंबे लंबे वाले ऑब्जेक्टिव्स को मत सॉल्व कीजिएगा, जो इजी इजी वन वर्ड में होता है उसको सॉल्व कीजिएगा तो जल्दी सॉल्व होगा। टाइम टेकिंग होता है अगर लंबे लंबे वाले को सॉल्व कीजिएगा। 50 बनाना रहता है तो 50 में आपको छाट कर 50 ही बनाना रहता है ना, 100 में छाट कर 50 बनाना रहता है, तो आपको छाटने की प्रोसेस भी आनी चाहिए, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ये tan इनवर्स है और इसकी जो है वो वैल्यू क्या होगी 60 नंबर प्रश्न की, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी आपको इसकी वैल्यू बतानी है बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला। आप जब इसको निकालोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6/7। देखिए इन सभी प्रश्न को आप अभी कॉपी निकालिए और कॉपी में सॉल्व करके देखिए, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सारे प्रश्न जो ऐसे हैं ये आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 दे दिया गया है, देन एडजेसेंट आपको बताना है ए क्या होगा। तो यहाँ पर एडजेसेंट ए जो हो जाएगा ए ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चाहे कितना भी हो जाए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो एक ए जो होगा एडजेसेंट ए ही होगा, ओके। अगला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा, ठीक है, सेक एक्स प्लस tan एक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इफ इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो पी ए बी बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पी। देखिए ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादातर आप सभी को ना फॉर्मूला से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी फॉर्मूला नहीं अच्छे से रिवाइज किया है तो मैथ में अभी भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप सभी को फॉर्मूला 100% श्योर रहिए कि फॉर्मूला से बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव से जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग फॉर्मूला को प्लीज़ अभी भी पढ़ लीजिए, ठीक है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, चाहे वेक्टर का हो, चाहे ट्रिगो का हो, चाहे फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ही क्यों ना हो, और प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबिलिटी का भी फार्मूला पढ़ लीजिएगा आप सब। तो ये इतना पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा 100% क्लियर हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर बताना है एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, ये लाइन दिया गया है और ये लाइन दिया गया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल बताना है, तो एंगल यहाँ पर π/2 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इतना फ्रॉम द ओरिजिन, इसका डिस्टेंस बताना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 5√2 हो जाएगा, 5√2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर जे वेक्टर दिया गया है, तो जे वेक्टर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो ए क्रॉस बी पूछा गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई कीजिए, आंसर आप सभी का निकल कर √407 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक tan स्क्वायर थीटा को, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट जब आप करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस π/4। देखिए इससे आसान ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इससे आसान ही प्रश्न आएगा, जितना प्रश्न यहाँ पर हार्ड हार्ड आप लोग देख रहे हो इससे इजी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आएगा, बस आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करके जो आएगा आंसर π/4 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आप सभी को ये दिया गया है, तो लैम्डा यहाँ पर आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नहीं
है ना। लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लैम्डा क्रॉस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हम किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे बनती है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 29 नंबर ये दिया गया है और इसकी वैल्यू आप सभी को बतानी है। इसकी वैल्यू निकल कर 0 आएगी, क्यों, क्योंकि कोई भी सेम हो सकता है इसमें, अगर सेम जो भी आ जाएगा 30 नंबर प्रश्न में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसका डी वाई बाई डी एक्स इसको जब निकालेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि ये प्रश्न आप सभी को दिया गया है 31 नंबर और इसकी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है। तो इसकी डी वाई बाई डी एक्स कितनी हो जाएगा, 3e3x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको ए इनवर्स निकालना है 32 नंबर में। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो भी होगा उसको अप्लाई करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि ये आपको वैल्यू दी गई है और इसका ए इंटू बी निकालना है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके वो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स इतना दिया गया है, इसकी रेंज आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकल कर कितनी आएगी, पाई/6 आएगी, निकल कर पाई/6। ये सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर आप सभी को मैच करवा रहे हैं। आपको क्या करना है कि इन सभी एक-एक प्रश्न को सॉल्व करके देखना है, ठीक है? क्योंकि ये मॉडल पेपर सेट का प्रश्न है, तो मॉडल पेपर सेट का प्रश्न आप सभी को पढ़कर जाना है अपने परीक्षा में। आपके पास अगर बुक होगा तो उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में मॉडल पेपर सेट से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं प्रश्न, इसलिए एक-एक प्रश्न को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप सभी को सॉल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, इसीलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो आप सभी का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं सिर्फ़ आंसर मिला रही हूँ और सॉल्यूशन आप सभी को खुद ही करना है, ठीक है? आप अगर खुद ही सॉल्यूशन करोगे तो आपके एग्ज़ाम में जो होगा कि आप अपने एग्ज़ाम में खुद से वहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है? तो अगर आप खुद से सॉल्व करते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में भी वहाँ पर खुद से सॉल्व करके बना सकते हो, समझ गए? ओके। अगला 35 नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ पर ये दे दिया गया है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी निकल कर, तो इसकी वैल्यू √3/76 हो जाएगी, ठीक है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि ये वैल्यू दे दी गई है और इसकी आपको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। इसका डिवाइड बाई डी एक्स 0 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन दिया गया है पासिंग थ्रू इट्स डायरेक्शन रेशियो, ये इतना है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना होगा यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर x-2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर x-2 ये वाला जो भी है प्रश्न, ठीक है, इसका साइन उल्टा कर दीजिए और फिर लिख दीजिए x, यहाँ पर 2 जो है वो माइनस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस कर दिए और इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। बराबर में आ जाएगा क्या कि बाई, माइनस में है ये तो इसको हम प्लस में कर देंगे बाई 1 और यहाँ पर -1 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा z-3/2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स से इसका साइन चेंज करके लिख देना है, उसके बाद बाई बाई बटे में ये इतना डिवाइड कर देना है, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न जो है इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है 38 नंबर का, तो इसका इंटीग्रेशन √2 sin x प्लस सी हो जाएगा, sin x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न की है क्या है कि 39 नंबर है, ये आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है ए और बी, जिसमें आपको ए इंटू ए बी वैक्टर बताना है। यहाँ पर क्या होगा उसकी पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर ए डॉट वी बताना है, ए डॉट वी का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद आप यहाँ पर आंसर पाएंगे कि आपको 5 मिलकर आ रहा है। आप लोग बनाइए, इस प्रश्न को बनाइए, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना होगा ये बताना है। ऑर्डर निकालने के लिए आप लोग तो सीखे ही होंगे कि कैसे ऑर्डर निकलता है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना बार ज़्यादा डिफरेंशिएट होगा वही उसका ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर देखिए 2 है ना, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो वही ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न के डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा, इसका 1/2x आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ये y बराबर x⁵ दिया गया है, इसका डिफरेंशिएट करना है आप सभी को। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x⁴ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इफ y बराबर इतना दिया गया है तो देन dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स 2 sin x हो जाएगा, sin x cos x हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलती है आप लोग जानते हो, बराबर में करके डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ लगाकर x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है आप सभी को। +-√3 आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग निकाल कर अभी देखिए, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इतना दे दिया गया तो ये कैसा
डिटर्मिनेंट है ये बताना है। तो ये जो होगा ए इन्वर्स हो जाएगा, एग्जिस्ट इसका करेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि ये आपको दे दिया गया है, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि 5/8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाकर बनाइए। ये प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स दिया गया, 1 कार्ड जो है इससे निकाला गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट वो इक्का आ जाए। ठीक है, कितना इक्का होता है पूरे 52 प्लेइंग कार्ड्स में, कितना इक्का होता है ये बताना है आपको। तो देखिए 13 1/13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या 49 नंबर क्वेश्चन है कि आपको ये दिया गया है वैल्यू और आपको इसकी एक्स की वैल्यू निकाल कर बतानी है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू इसकी 2 होगी और इसकी -5 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर क्या आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर माइनस में कॉमन में आ जाएगा ए वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर है, यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया गया है, ये इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई किया गया, तो इसकी वैल्यू निकल कर क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू निकल कर 32 आने वाली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आएगी, इसकी रेंज बतानी है आपको, तो इसकी वैल्यू निकल कर आप सभी के पास √3 आ जाएगा। ठीक है, √3। अगला प्रश्न क्या है कि आपको 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -21। ठीक है, आप सभी को निकालने के लिए तो आता है ना, अब आपका एग्जाम है तो निकालने के लिए तो कम से कम आता होगा, जरूर आता होगा। ये वैल्यू दिया गया, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, कितनी आएगी क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर ये बताना है आपको। यहाँ पर 14J आएगा निकल कर। ठीक है, 14J फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई कॉस एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, उसमें आपको ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल कर बतानी है, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकलकर 4/9 आएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिफरेंशियल डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस की दी गई है, आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल कर बतानी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन आप इसका जब निकालोगे तो k + sin थीटा आएगा। ठीक है, k + sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके से पढ़ो लेकिन मॉडल पेपर पढ़कर जाओ आपसे। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश जिस भी सब्जेक्ट का हो, आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 59 नंबर का जो हो जाएगा वो k + 4 sin x + 5 cos x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 60 नंबर, यहाँ पर कि ये दिया गया वैल्यू और ये वैल्यू का आपको निकालना है, -3/3x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आपको ट्रिक्स के माध्यम से मैथ्स के कुछ पॉइंट्स को जान लेने हैं तो मैं टीचर का नाम बता देती हूँ, मैथ्स गुरु मनीष, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिए, लेकिन वो हिंदी मीडियम में बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स की दी गई है, बाई की वैल्यू दी गई है और आपको dy/dx निकालना है, तो इसका dy/dx -b/a हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 62 नंबर क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर 0 आएगी। ठीक है, 0 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 3 - 2 - 3 0 और 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताना है आप सभी को। ठीक है, कि ए और बी में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर कितने होंगे, इसमें कितना होगा 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इफ ओमेगा इज नॉन रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू निकल कर कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपको कुछ इसी तरीके से है, जिसमें कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर बतानी है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है dy/dx निकालना है, तो इसमें dy/dx 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू दिया गया है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू -sin log x / हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है 69 नंबर प्रश्न का, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर tan x - x + k हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि sec x दिया गया है / sec x + tan x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan x - sec x + k हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑपरेशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बताना है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, समय i/j/k लगा देना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 72 नंबर की, तो √14 आएगी, √14। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर दे दिया गया है ए का वैल्यू, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके इसकी कितनी सेट बनेगी ये बतानी है आप सभी को, तो यहाँ पर 16 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आप सभी का कि यहाँ पर दे दिया गया है फंक्शन ए से लेकर बी, 1 1 फंक्शन के लिए क्या होगा यहाँ पर कंडीशन, 1 1 फंक्शन के लिए आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए = बी हो जाएगा।
ठीक है। साइन इनवर्स 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x का वैल्यू यहाँ पर कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/x है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आप सभी के पास यहाँ पर कॉस इनवर्स x आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 76 नंबर, ए दे दिया गया, बी वेक्टर दे दिया गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा आप सभी का। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, इसमें कॉस थीटा आपको बताना है कि कितना आएगा, कॉस थीटा इसमें कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर दे दिया गया, इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स हो जाएगी। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस में इंटीग्रेशन पूछा है तो के लगाना मत भूलिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसकी आपको डिफरेंशिएशन बतानी है इस वैल्यू की, इसकी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी निकल कर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के पास यहाँ पर ये दे दिया गया है, ए दे दिया गया, उसके बाद अप्लाई करके निकालना है ए, और ए इनवर्स बराबर 1/2 निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकल कर कितनी आएगी आप सभी के सामने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी पाई/3 वैल्यू आएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जबकि 0 के बराबर है ये सब, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 15 निकल कर आएगी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आपको यहाँ पर a दे दिया गया, b दे दिया गया, और आपको p/a निकालना है, ठीक है, a/b निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल कर कितना आएगा, 5/12 आएगा, ठीक है। 5/12 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इंडिपेंडेंट के इवेंट के लिए फॉर्मूला होता है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा बीटा गामा दिया गया है विद पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स बाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस सारे डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि आपको वेक्टर का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया, इन सभी का फॉर्मूला आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है। तो फॉर्मूला को कन्फर्मली याद रखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फॉर्मूला सही है, ओके। अगला प्रश्न आप सभी का डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इतना इतना इतने इन दोनों के बीच में आप सभी को डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, तो उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर निकाल सकोगे। तो यहाँ पर 13 डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, तो इसकी इंटीग्रेशन जो हो जाएगी 10 log x हो जाएगी, ठीक है। अगला का इंटीग्रेशन जो है वो 89 नंबर है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बताना है आप सभी को। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी, एक्स अगर बोला है तो 1x रहेगा। अगर यहाँ पर बाई एक्सिस बोला जाता है तो बाई सिर्फ 1 रहता है, बाकी सारा 0 रहता है, ठीक है। जेड बोला जाता है तो जेड सिर्फ 1 रहता है, बाकी सारा 0 रहता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर ए परपेंडिकुलर बी बोला गया, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, इसकी कंडीशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आप सभी को मैं सॉल्व करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सॉल्यूशन एक का भी नहीं बता रही हूँ, बल्कि इजी प्रश्न है कुछ कुछ, तो वो भी मैं नहीं बता रही हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि आपको सॉल्व करना है, आपको परीक्षा देना है, आपको एग्जामिनेशन में जाने हैं। तो आज आप अगर सॉल्व करोगे तभी तो एग्जाम में कल आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है ये सब। 93 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि जे डॉट के क्रॉस आई दिया गया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसी चीज़ के माध्यम से ऐसे करके जो हम बताए हैं आई जे के, इसी तरीके के माध्यम से अप्लाई करके आपको बनाना है, ठीक है। तो इसका जब आप बनाओगे ना 93 नंबर तो 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका निकाल कर बताना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि dy/dx दिया गया है, ये इसकी वैल्यू है, तो इसका वैल्यू निकल कर कितना आएगा, इसका वैल्यू निकल कर आएगा 4e⁻x आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताना है, इसका डिफरेंशिएशन e⁻x - a आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आपको वैल्यू बताना है 97 नंबर क्वेश्चन का, तो -π/3 से लेकर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 98 नंबर कि इसका आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। 98 नंबर का वैल्यू यहाँ पर 1 निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है, इसको लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग वाला क्वेश्चन है जो कि आप सभी को इंटीग्रेशन से है, तो इसका वैल्यू निकाल कर आएगा 1/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, तो ये आपको इसमें भी आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं आप सभी को क्लियर कट बताती हूँ कि इससे ईजी प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशन में आएगा मैथ में, तो इसलिए ज़्यादा डरिए नहीं, पहले इन कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए आप फार्मूला को याद करके, ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स को याद करके, जो कि ट्रिक्स आपको यूट्यूब्स पर बहुत सारे वीडियोज़ में मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप उन सभी चीज़ों को देखिए ताकि आपको रिवाइज रहे और आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सको, ठीक है। तो मैथ्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स में बेहतर स्कोर करने के लिए फार्मूला को पूरा रिवाइज करके, पूरा याद करके, जितने भी वेक्टर का है वो सारा मैट्रिक्स का क्वेश्चंस का सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ
याद कर लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए, ठीक है? बस रिवाइज़ कर लीजिए, अब तो पढ़ना नहीं है ना, अब तो रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो ये इतना चीज़ पढ़ लीजिए, आप मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स 100% सिक्योर कर पाओगे, ठीक है? बस यकीन मानो, आप लोगों को फ़ॉर्मूला पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है? तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय चैंपियंस।